राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री व्रत की और शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 16 मई, दिन है शनिवार और आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या। अमावस्या तिथि आज सुबह 5:12 से शुरू होगी और देर रात 1:30 बजे तिथि समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 15। और इसके बाद कल से, क्योंकि अधिक मास लग रहा है, तो ये ज्येष्ठ मास की कथाएं आज यहीं समाप्त होंगी। इसके बाद कल से आप अधिक मास की कथाएं हमारे चैनल पर सुनेंगे। जब अधिक मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं का आप श्रवण कर पाएंगे। इसलिए आप कल से सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं सबसे पहले सीता नितनेम की कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे आज का महात्म्य। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है।
सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब आपको सुनाते हैं शिव जी के भक्त वैश्वानर जी की कथा। प्राचीन काल में पूर्ण सलीला नर्मदा जी के पावन तट पर नरमपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें वैश्वानर नाम के एक पुण्यात्मा ब्रह्मचारी रहा करते थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, हृदय पवित्र था और वे प्रायः स्वाध्याय में लगे रहते थे और वे भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम में वेद वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। वैश्वानर जी ने मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितर, मनुष्य और पशु पक्षी भी तो गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए भी कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभाव से ही चंचल है और गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्मपत्नी उसका कवच होती है। अगर मैं विवाह ना करूं, हठ से, लोक लाज से या फिर स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वेश में रहूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहें, तो फिर मेरा वो ब्रह्मचर्य किस काम का। यदि गृहस्थ पर स्त्री पर कुदृष्टि ना डाले, केवल अपनी ही पत्नी से संतुष्ट रहे और ऋतुकाल में सहवास करे, तो वह गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही है। जो राग द्वेष से रहित होकर सदाचार पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वो तो वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे। घर तो वो छोड़कर आ गया, लेकिन उसका मन अभी भी घर परिवार में ही अटका हुआ है, तो उसे घर त्यागने का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिस भी परिस्थिति में उसे रखें, चाहे सुख में चाहे दुख में, उसी में प्रसन्न रहता हो, और जो भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की भिक्षा मांगते हैं, उन सन्यासियों से भी बहुत उत्तम है। इसलिए मुझे गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा विचार करके इसके बाद शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन और भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम शुचिस्मती था। वे अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनकी ही सेवा करती थी। पंच महायज्ञ, देवता, पितर और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। विश्वानर के पूजा पाठ और अर्थोपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक कर्म
धर्म की प्रेरणा से युक्त ही होता था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच बिना किसी प्रश्न के उनकी सहायता करती थी। वे 2 शरीर और 1 प्राण ही थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय से झलकता था। इस तरह बहुत सारे दिन इस प्रकार बीत गए। इधर संतान न होने से शुचिस्मती का मन बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने अपने पति से कहा। अब उनके पति ने सोचा कि संतान प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्य के लिए काशी की यात्रा की। काशी भगवान शंकर जी का नित्य निवास स्थान है। तो काशी में पहुंचते ही वैश्वानर जी के त्रिविध ताप शांत हो गए। वहां जाते ही उनके सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके भगवान शंकर जी की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन और फिर पूजन किया। यज्ञ करके सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन कराया। अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि अब भगवान वीरेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब तक बहुत से स्त्री पुरुषों ने वीरेश्वर भगवान की आराधना करके ही तो अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ण की है। मैं भी अब इन्हीं की आराधना करूंगा। इन्हीं की सेवा अर्चा से इन्हें पुत्र रूप में ही प्राप्त करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वैश्वानर जी भगवान की उपासना में लग गए। उन्होंने 13 महीने तक भगवान की पूजा की। इस दौरान कभी एक समय खा लेते, कभी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खाकर रह जाते, कभी दूध पीकर रह लेते, कभी फल खा लेते और कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाते थे। 1 महीने तक 1 मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में केवल पानी ही पीकर रह गए तो किसी महीने में वो भी नहीं। इस तरह घोर तपस्या करते हुए उन्होंने 12 महीने व्यतीत किए। 13वें महीने एक दिन प्रातःकाल ही गंगा स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तब बीचों बीच लिंग में एक बालक दिखलाई पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था उसकी लगती थी। सब अंगों में भस्म लगा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल लाल अधर थे, सिर पर पीली जटा और मुख पर हंसी थी। बालकों जैसा वेश था, शरीर पर वस्त्र नहीं था। लीलापूर्ण हंसी से वह चित्त को मोह ले रहा था। और यह बालक बालक नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर जी ही थे। विश्वानर अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और आंखों के जल से उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर और गदगद कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान की स्तुति की और उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। विश्वानर जी ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो मेरे मन की सारी बात जानते हैं, आपके लिए अज्ञात भला क्या है। एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध कर दिया है, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है, आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने कहा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। शुचिस्मती की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गृहपति अग्नि अथवा वैश्वानर होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। समय आने पर शुचिस्मती गर्भवती हुई। विश्वानर ने शास्त्र के अनुसार सभी संस्कार किए। जिस दिन पुत्र जन्म हुआ उस दिन सभी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई। नवजात शिशु का जातकर्म संस्कार और श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गृहपति रखा गया। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही कुमार का वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय से समस्त शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करके, जबकि दूसरों के लिए इतने कम समय में तो उसका पारायण भी असंभव है, वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदि से न केवल अपने माता पिता बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और सबके साथ विनय का व्यवहार। और वैश्वानर तो इन सब के आचार्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए, यही माणिक कंचन संयोग है।
एक दिन भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद नर्मपुर में विश्वानर के घर पधारे। शुचिस्मति और विश्वानर ने प्रेम और आनंद से भरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वैश्वानर गृहपति ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर विश्वानर से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन तो धन्य है। ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। उसके लिए माता और पिता ही गुरु और देवता हैं। उनकी सेवा ही सदाचार है। उनके चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है। पिता से भी बढ़कर माता है, क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही काम है। गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने पर भी वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती जैसी माता के चरणामृत के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय ही रहती है। तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। देवर्षि नारद जी जब ये कह रहे थे, माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान भला कौन कर सकता है। देवर्षि नारद ने वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीर के लक्षणों को तो देखूं। माता पिता की आज्ञा से वैश्वानर देवर्षि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गए। देवर्षि नारद ने उनके शरीर का एक एक लक्षण देखा, तालू, जीभ और दांत भी देखे। इसके पश्चात गौरी शंकर जी और गणेश जी को नमस्कार करके कुमकुम में रंगे हुए सूत से उत्तर मुंह खड़े हुए बालक को पैर से लेकर सिर तक नाप लिया। उसके बाद कहा, हे विश्वानर, 108 अंगुल जिसके शरीर का परिमाण होता है वो लोकपाल होता है, और तुम्हारा बालक वैसा ही है। इसके शरीर में उत्तम पुरुष के 3200 लक्षण मिलते हैं। उसके 5 अंग दीर्घ हैं, दोनों नेत्र, थोड़ी, जानु और नासिका। 5 अंग सूक्ष्म हैं, त्वचा, केश, दांत, उंगलियां और उंगलियों की गांठें। इसके 7 स्थान लाल हैं, दोनों हाथ, दोनों आंखों के कोने, तालु, जिह्वा, ओष्ठ, अधर और नख। 3 स्थान विस्तीर्ण हैं, ललाट, कटी और वक्ष स्थल। इन लक्षणों से ये सिद्ध होता है कि ये बालक अवश्य ही महापुरुष है। देवर्षि नारद ने इसके अलावा माता पिता को और बहुत सारे लक्षण दिखलाए जिनसे इस बालक की असाधारणता सिद्ध होती थी। माता पिता सुनते सुनते अघाते नहीं थे। वे चाहते थे कि देवर्षि और कुछ कहें और कुछ कहें। देवर्षि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठाकर नहीं रखी, सब कुछ कहते रहे। देवर्षि ने फिर अंत में कहा कि इस बालक में सभी गुण हैं, सब लक्षण हैं, ये निष्कलंक चंद्रमा है, फिर भी ब्रह्मा जी उसे नहीं छोड़ेंगे। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वां वर्ष चल रहा है, 12वें वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता के हृदय में तो अब मानो वज्रपात हो गया हो। वैश्वानर ने देखा मेरे माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम लोग इतने डर क्यों गए? तुम्हारे चरण कमलों की धूली जब मैं अपने सिर पर रखे रहूंगा तब तो काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, और फिर वज्र में तो भला रखा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनीयों, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो ऐसा काम कर दिखलाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा, और वे तो काल के भी काल हैं, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। वैश्वानर की वाणी क्या थी, अमृत की मानो वर्षा ही थी। सुनते ही माता पिता का हृदय शीतल हो गया, उनके सुख की सीमा नहीं रही। फिर वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक नहीं अनेकों की रक्षा की है। प्रलय की धधकती हुई आग, वो हलाहल विष जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती, करुणा परवश होकर भगवान शंकर उसे पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है? जाओ तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उनका आराधन ही जीवन की पूर्णता है। फिर वैश्वानर ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। वैश्वानर का हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा।
मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके विश्वेश्वर भगवान के दर्शन किए। इतना सुंदर, इतना मनोहर दर्शन मानो परमानंद ही उन लिंग के रूप में प्रकट हो गया हो। वैश्वानर ने सोचा, मैं धन्य हूं, त्रिलोकी के सार सर्वस्व शंकर जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन से सनात हुआ। देवर्षि नारद ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे जीवन का ये परम लाभ मुझे प्राप्त हो पाया। मैं तो अब कृतकृत्य हूँ। वैश्वानर के हृदय में आनंदमय भावों की बाढ़ सी आ गई। भगवान की भक्ति का रहस्य तो भगवान ही जानते हैं। अल्पाज्ञ जीव अनंत प्रेमार्णव के एक सीकर की भी तो कल्पना नहीं कर सकता। इसी से करुणा परवश भगवान भक्त के वेश में आते हैं। भक्त कभी भगवान से विरक्त नहीं होते। चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम की लीला करें, चाहे भक्त के रूप में, दोनों में एक ही बात है। आज साक्षात शंकर जी भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का साज सज रहे हैं। ये उनके लिए तो एक लीला है, परंतु जीवों के लिए भक्ति भावना का, आराधना का एक सुंदर आदर्श है। इस मार्ग पर चलकर भला कौन नहीं अपना कल्याण साधन कर सकता। वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की, पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर चढ़ाना, 1008 नीले कमलों की माला चढ़ाना, 6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंद मूल खाकर रह जाना, 6 महीने तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना, जप, पूजा पाठ, निरंतर भगवान शंकर जी का चिंतन, सरल हृदय भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान की कपूर धवल भस्म भूषित सर्प परिवेष्टित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गए पलक मारते मारते। सुख के दिन, सौभाग्य के दिन यूं ही बीत जाया करते हैं। फिर एक दिन जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद जी की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देवराज इंद्र आए। उन्होंने कहा, वैश्वानर, मैं तुम्हारी नियम निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब वैश्वानर जी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर हैं और मैं उनके अतिरिक्त और किसी से वर नहीं ले सकता। तब देवराज ने कहा, बालक, तू क्यों मूर्खता कर रहा है? मुझसे अलग शंकर जी का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही देवाधिदेव हूँ। जो तुझे चाहिए मुझसे मांग। वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छुपा है? मैं तो शंकर जी के अलावा और किसी से वर नहीं मांग सकता। मारे क्रोध के देवराज इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से वैश्वानर को डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थी, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गए। ठीक इसी समय भगवान गौरी शंकर ने प्रकट होकर अपने कर कमलों के अमृतमय स्पर्श से वैश्वानर को उज्जीवित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो, देखो तो सही, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उस सुधा मधुर वाणी को सुनकर वैश्वानर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शंकर साक्षात सामने खड़े हैं। ललाट पर लोचन, कंठ में कालीमा, बाईं ओर जगत जननी देवी पार्वती जी, जटा में स्थित चंद्रमा की किरणें आनंद की वर्षा कर रही थी। कर्पूरोज्ज्वल शरीर पर गजचर्म का आच्छादन और सांपों के आभूषण। आनंद के उद्वेग से वैश्वानर का गला भर आया, शरीर पुलकित हो गया। बोलने की इच्छा होने पर भी जबान बंद हो गई, कुछ बोल ही नहीं सके। वैश्वानर चित्र लिखे की तरह स्थिर हो गए, अपने आप को भी भूल गए। न नमस्कार, न स्तोत्र और न ही प्रार्थना कर पाए। एक ओर गौरी शंकर जी और दूसरी ओर वैश्वानर। वैश्वानर चकित थे, भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने तब मौन भंग किया और बोले, बाल वैश्वानर, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखना चाहा था, तुम्हारी परीक्षा ली थी। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वे तो मेरे स्वरूप ही हैं और तुम तो मेरे स्वरूप ही हो। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते।
तुम्हारी जो इच्छा हो वो मैं पूर्ण कर सकता हूं। मैंने तुम्हें अग्नि का पद दिया, तुम समस्त देवताओं के मुख बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा के यमराज। तुम दोनों के बीच में दिक्पाल रूप से निवास करो। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए। अपने पिता, माता और बंधुजनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अग्निलोक में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर के इतना कहते ही वैश्वानर के माता पिता, बंधु बांधव सब वहां उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके फिर वैश्वानर जी अग्नि अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर उसी लिंग में समा गए जिसकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई है। तो ये था आज का प्रसंग। सभी प्रेम से बोलिए शिव भक्त वैश्वानर जी की जय। काल के भी काल महाकाल की जय। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गंगा जी के किनारे जा रहा था। दैवयोग से सौभाग्यवश उसे नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते हैं? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के मंदिर कम ही हैं, इसलिए वह भक्त ब्रह्मा जी की आराधना करने पुष्कर चला गया। उसने सोचा, जहां कहीं पर भी ब्रह्मा जी का देव स्थान होगा, मंदिर होगा, वहीं पर जाकर तपस्या करूं, जल्दी फल प्राप्त होगा। ये सोचकर वह पुष्कर चला गया और वहां जाकर उस भक्त ने 3 वर्ष कठिन तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर प्रकट होकर उसे दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। तब वह भक्त बोला, प्रभु, मैं तो आपके दर्शन पाकर ही निहाल हो गया हूं, अब और क्या मांगू? तब ब्रह्मा जी बोले, तो क्या वर शंकर जी ही दे सकते हैं? क्या श्री विष्णु ही दे सकते हैं वर? अरे हम तो विधाता हैं, हमसे वर मांगो। तुमने 3 वर्ष मेरी तपस्या की है, सो मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने 3 वर्ष मेरी तपस्या की है ना, सो वर भी 3 मांग लो। भक्त जो था वो था कलयुगी। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि इस कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसे 3 वर देने के लिए कहा, तो वह बोला, अच्छा ब्रह्मा जी, तो पहला वर मैं ये मांगता हूं कि मेरे पास मकान नहीं है तो मेरा मकान बन जाए। दूसरा वर यह है कि मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वर मैं ये मांगता हूं कि जब भी मैं चाहूं तब आपको बुलाकर 3 वरदान आपसे और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने उसे प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब पहले वरदान के अनुसार उस कलयुगी भक्त का मकान बन गया, फिर विवाह भी हो गया। अब एक बार की बात है कि वह भक्त रात को सो रहा था। वर्षा होने लगी और उसके मकान का सारा रंग धुल गया। ये देखते ही उस भक्त ने उसी समय ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने वरदान जो दे रखा था, तो वे प्रकट हुए और बोले, बताओ क्या मांगते हो? तब वह बोला कि ब्रह्मा जी, पहला वर तो मुझे ये दे दीजिए कि यह वर्षा बंद हो जाए। दूसरा वर मुझे ये चाहिए कि मेरे मकान पर कभी बारिश न हो। और तीसरा वरदान मुझे ये दे दीजिए कि मैं जब चाहूं 3 वर और आपसे मांग लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये कैसा भक्त है। आखिरकार ब्रह्मा जी को उसे वह वरदान देने ही पड़े। कुछ समय बाद उस भक्त को सर्दी जुकाम हो गया। उसने उस समय डॉक्टर के या वैद्य के पास ना जाकर ब्रह्मा जी को ही पुकारा। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए, बोले, क्या बात है? भक्त ने फिर मांगा, ब्रह्मा जी, पहला वर तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरी खांसी ठीक हो जाए। दूसरा वर मुझे ये चाहिए कि भविष्य में मुझे कभी कोई शारीरिक कष्ट ना हो। और तीसरा वर मुझे ये दीजिए कि मैं जब चाहूं 3 वर फिर मांग लूं। इस तरह उस भक्त ने छोटी मोटी बातों के लिए ब्रह्मा जी को बुलाना शुरू कर दिया। उस कलयुगी भक्त की आदत को देखते हुए अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा, इससे मुक्ति पाने का कोई तो उपाय मुझे चाहिए ही, नहीं तो ये ऐसे ही मुझे बुला बुला कर परेशान करता रहेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे तो उन्होंने सोचा कि चलो इसका निवारण किया जाए। अब उस समस्या के निवारण हेतु ब्रह्मा जी पहुंचे नारायण भगवान की शरण में। जाकर श्री नारायण भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, उनसे विनती की कि प्रभु, इस भक्त से आप कैसे भी करके मेरा पीछा छुड़ाइए, मैं तो बड़ा परेशान हूं।
इसे तो सर्दी जुकाम होता है, इसके घर पर वर्षा होती है तो ये मुझे बुला लेता है। तब भगवान कहने लगे, हे विधाता, इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया कीजिए। ये रुपया तो 1.25 चढ़ाएंगे और बदले में मांगेंगे 1.25 लाख। ऐसा कहकर श्री नारायण भगवान मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने माँ सरस्वती को बुलाया और बोले, देवी जाइए, आप उस भक्त की जिह्वा पर बैठ जाइए। अब देवी सरस्वती भगवान की आज्ञा अनुसार उस भक्त की जिह्वा पर बैठ गई। अब की बार उस भक्त ने पहला वरदान ये मांगा कि मुझे वैराग्य हो जाए। दूसरा वरदान मांगा कि मेरी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। और तीसरे वरदान में ये मांगा कि अब मेरी मुक्ति हो जाए। इस तरह देवी सरस्वती के उसकी जिह्वा पर विद्यमान होने के कारण, विराजमान होने के कारण उसकी बुद्धि पलट गई थी। अब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे मुक्ति देकर उसके द्वारा बार बार वरदान मांगने से अपना पीछा छुड़ा लिया। तो वर्तमान समय में भी ऐसे अनेकों कलयुगी भक्त हैं जो भगवान की भक्ति ही इसलिए करते हैं ताकि वे अपने लाभ को, अपनी इस प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सके, न कि मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, वे भी अपने भक्तों को सही राह पर लाने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लेते हैं। तो ये था आज का प्रसंग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देहूं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना,
गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्यास्तक देवा, व्याधि अपाधि सब हर ही लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तुर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।